पंजाब मामले में कांग्रेस आलाकमान नवजोत सिंह सिद्धू के मामले को लेकर अब और नहीं झुकेगा। आलाकमान ने इस पूरी तकरार में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रुख को सही माना। पार्टी ने चन्नी और पंजाब के नेताओं पर हालात को संभालने की जिम्मेदारी भी छोड़ दी है। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का चंडीगढ़ दौरा भी फिलहाल टाल दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस आलाकमान ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए मंथन भी शुरू कर दिया है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट कुलजीत नागरा और लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू का नाम नए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में आगे चल रहा है। तो पंजाब में नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर देखिए मंथन शुरू हो चुका है और इसका साफ संकेत ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जो कल इस्तीफा दिया उसको लेकर अब पार्टी और मनाने के लिए आगे नहीं आएगी। हरीश रावत भी पहुंचने वाले थे चंडीगढ़, लेकिन उनका वो दौरा भी टल गया है, जो साफ इस दिशा में संकेत दे रहा है। अब देखना होगा कि नवजोत सिंह सिद्धू का अगला स्टैंड क्या होता है। साथ ही साथ नजर इस बात पर भी कि अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन चुना जाता है। पंजाब से 10 कांग्रेस के सांसद हैं। अधिकतर लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने परिवार आतंकवाद की उस आग में निछावर किए हैं। उनके परिवारों का नुकसान हुआ है। कांग्रेस को भी समझते हैं, देश हित को भी समझते हैं। उनसे और बाकी सुलझे हुए लोगों से बात करके सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को बहाल करना चाहिए। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। बार बार ये बात की जा रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह दिल्ली पहुँचे हैं, किसी अमुक नेता से मिल सकते हैं, एक पार्टी बना सकते हैं। क्या लगता है, क्योंकि आप करीब से जानते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह को, उनका टेम्परामेंट समझ के, उनकी बात समझ के आपको क्या लग रहा है? क्योंकि कांग्रेस के लिए एक बड़ी फिगर हैं, ऐसे में जो है किस तरीके से आप देखते हैं उनको इस पूरे मूव को? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हमारे पिताजी के दोस्त थे। हम सब लोग पटियाला से हैं। बहुत देर से कैप्टन साहब को उनके परिवार के साथ हम लोगों का एक रिश्ता रहा है और जहां तक मैं कैप्टन साहब को समझ पाया हूं, वो एक धर्मनिरपेक्ष इंसान है और राष्ट्रवाद उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। फौजी होने के नाते और जो लिखते पढ़ते हैं, तो इन सब परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कैप्टन साहब अगर कोई फैसला करेंगे तो मुझे लगता है कि वो फैसला देश हित को सामने रखते हुए जरूर फैसला करेंगे। स्थिरता का नुकसान चुनावों में भी होगा, 4-5 महीने कुल बचे हैं, क्योंकि अपोजिशन देखिए चुनाव एक बात है। पंजाब ने जो 1980 से 1995 तक झेला है और पंजाब में बहुत लोगों ने कुर्बानियां दी, बहुत परिवार तबाह हुए इस पंजाब की अमन और शांति को बहाल करने के लिए। मुझे चुनाव की चिंता नहीं है, मुझे पंजाब और की अमन और शांति की चिंता है। तो आपको बता दें, हरीश रावत पहुंचने वाले थे आज चंडीगढ़, लेकिन फिलहाल वो नहीं पहुंचेंगे। पार्टी नेतृत्व पर मनीष तिवारी का भी सीधा सवाल उठता हुआ अब नजर आ रहा है। जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है वो पंजाब में नहीं, पंजाब को दरअसल समझ ही नहीं पाए हैं। ये बात मनीष तिवारी कहते हुए नजर आ रहे हैं। अगर राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती है तो उनको एक बार फिर से अपने काले मंसूबे को अंजाम देने में एक और मौका मिलेगा। पिछले एक साल से पंजाब में किसान आंदोलन के कारण अस्थिरता थी। लोगों में एनडीए भाजपा सरकार के प्रति गुस्सा है। लाखों लाख किसान एक वर्ष से सड़क पे बैठे हुए हैं और पंजाब का जो सामाजिक ताना बाना है वो पूरी तरह से तना हुआ है आज की तारीख में। और ऐसी परिस्थिति में अगर पंजाब में राजनीतिक अस्थिरता होती है, पंजाब एक सरहद का सूबा है, अफगानिस्तान में जिस तरह से घटनाक्रम घटा है उसको अगर आप संज्ञान में लें तो पंजाब और कश्मीर के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। तो इस परिस्थिति में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, इस चीज से ऊपर उठकर कि मेरा कोई मंत्री बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई एजी बना या नहीं बना, या मेरे कहने पे कोई और अफसर लगा कि नहीं लगा, इन सब से ऊपर उठ के जो सूबे के विकास के बारे में, लोगों के कल्याण के बारे में, उन किसानों के बारे में जिन्होंने अपने घर बार छोड़कर 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके बारे में सोचने की जरूरत है।
और जिस तरह से ये सारी परिस्थिति उजागर हुई है, इसके बहुत दूरगामी परिणाम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकते हैं। सर, जिम्मेदार कैसे मानते हैं? कांग्रेस की बात कर रहे हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कैसे सॉल्यूशन निकलेगा? आप लोगों की अभी चेंज ऑफ गार्ड वहाँ हुआ है, नए मुख्यमंत्री आए हैं, वो नए जोश के साथ बात कर रहे हैं, कांग्रेस इस बात को प्रोजेक्ट कर रही है, वो दलितों के साथ है और प्रोग्रेस की बात हो रही है। वहाँ पर इस बीच कांग्रेस के अध्यक्ष ही अगर पद छोड़ देते हैं तो कैसे चलेगा ना? देखिए, मैं अक्सर इस बात को सोचता हूँ कि जब श्रीमती आशा कुमारी पंजाब की प्रभारी थी तो ऐसा उस समय क्यों नहीं हुआ। और मुझे इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी वो पंजाब की जो संवेदनशीलता है, पंजाब का जो एक बहुत ही संगीन परिस्थिति है, क्योंकि पाकिस्तान के ओर से रोज़ वहाँ पर घुसपैठ होती है, ड्रोन्स भेजे जाते हैं, वहाँ पे हथियार भेजे जाते हैं। उस सब चीज़ को संज्ञान में रखते हुए सबसे पहली प्राथमिकता ये होनी चाहिए थी कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को किस तरह से बहाल रखा जाए। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन लोगों को जिम्मेवारी दी गई थी वो पंजाब को समझ नहीं पाए। सर, आखिरी सवाल आपसे। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक बड़ी फिगर है, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। अब वो कह रहे हैं किसी भी तरीके से सिद्धू को वो नहीं जीतने देंगे। स्टेट को लेके भी वो चिंताग्रस्त है, जैसे कि आप बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी शब्दों की भी बात, उनका भी नज़रिया यही है कि बहुत सेंसिटिव है मामला पंजाब में। लेकिन अब जब राजनीतिक अस्थिरता रहेगी तो कैसे सोल्यूशन निकल पाएगा, सोल्यूशन कैसे निकलेगा? और कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कह रहे हैं मैं आहत हूँ, मुझे ढंग से बात नहीं करिए, मुझे कहा गया होता तो मैं तैयार था, मैं इस्तीफा दे देता, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से घटनाक्रम किया गया उन्हें अच्छा नहीं लगा। देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी हम सब लोगों के बुजुर्ग हैं और पंजाब के बहुत कद्वर नेता हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के इम्पेरेटिव्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पंजाब में राजनीतिक स्थिरता बहाल होनी चाहिए। चुनाव एक पहलू है पर राष्ट्र हित दूसरा पहलू है, और सबसे पहली ज़रूरत ये है कि पंजाब की राजनीतिक स्थिरता को बहाल करने की ज़रूरत है। जैसा मैंने कहा कि अगर पंजाब में अस्थिरता होती है तो सबसे ज़्यादा खुशी पाकिस्तान की जो डीप स्टेट है, ISI है, उन लोगों को होती है कि हमको शायद फिर एक मौका मिल जाएगा अपने मंसूबों को अंजाम देने का। और इसमें लोग सुलझे हुए लोग हैं।